टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जानेंगे कि जो नवोदय में एग्जाम होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है और नवोदय के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय शुरू कब हुआ था? 1985 ईस्वी। यह किनके द्वारा? और उस समय प्रत्येक जिला में कितना सीट था? 80। जो आज भी कितना सीट है? 80। अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जितना सीट पहले था उतना सीट ऐसा है कि किसी किसी जिला में एक और नवोदय विद्यालय खुल गया है, किसी किसी जिला में, ठीक, लेकिन प्रत्येक जिला में नहीं खुला है, अभी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, दो नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी सभी नवोदय विद्यालय में कितना सीट है? 80। कहने के लिए 9th क्लास में नवोदय में एडमिशन होता है, वो कहने के लिए होता है। 9th क्लास में उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो 6 में एडमिशन करा करके या तो बीमार हो जाते हैं इसलिए नहीं जा पाते हैं, या जो हॉस्टल में रहना नहीं चाहते नवोदय के वे लोग नहीं जाते। तो जो सीट खाली होता है, एक दो जो सीट खाली होता है, उसके लिए 9th क्लास में एग्जाम कराया जाता है कि उस सीट को क्या कर लिया जाए, भर लिया जाए। तो सबसे पहला प्रक्रिया जो शुरू हुआ था 1985 में। तो पहला प्रक्रिया कब शुरू हुआ था? 1985। और इन लोग का उत्तम विचार था। आज भी मतलब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि किस बच्चा को कितना अंक आता है दिखाया नहीं जाता। नवोदय विद्यालय की सबसे बड़ी कमी है कि किस बच्चा को कितना अंक आया उसको दिखाया नहीं जाता। और इस नवोदय एग्जाम का जो रिजल्ट होता है 2 भाग में निकलता है। कितने भाग में निकलता है? एक फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट आता है। तो जो आप लोग का 30 अप्रैल का एग्जाम हुआ था, 30 अप्रैल का एग्जाम था, जो 30 अप्रैल का एग्जाम था, तो इसका जो रिजल्ट है 2 चरण में जारी होगा। एक कब जारी होगा? एक जारी होगा आपका 25 जून के बाद में या इसके लगभग में हो सकता है, ठीक। एक 25 सितंबर के बाद। इन 2 टर्म में आपका जो रिजल्ट है पब्लिक हो। अब हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन मान के चल रहा है कि 25 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए, या थोड़ा सा मतलब 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वहाँ कैसे एग्जाम लेते हैं, वे लोग कैसे एग्जाम लिए। नवोदय के क्लासेस सब खत्म हुआ है, एग्जाम हो गया था, तो अब हम लोग मतलब उसका रिव्यू कर लेते हैं। नवोदय के एग्जाम दे करके आया है, इन लोग के साथ कुछ लोग के साथ ठीक व्यवहार हुआ है, कुछ लोग के साथ गलत व्यवहार हुआ है। अब किनके साथ कैसा हुआ है, सभी का एक्सपीरियंस है ना, सब तो अलग अलग रूम में था सब। अब एक आदमी का टीचर मिल रहे थे खड़ूस, वो आधा घंटा तक पेपर में ना खुलवाए, बट उसका सीले ना तोड़वाए, तो बच्चा पेपर खोल के देखेगा कहाँ से। उसके बाद में पहले ही जमा करवा लिए, रहा है कि डिप्रेशन में गए होंगे, उनके घर के किसी का तबीयत खराब हो, आ समझ में कहीं उसी स्थिति में गए हो कि जल्दी से एथी करके फिर चलाएंगे। आओ पेपर लेके आओ। कहाँ है पेपर इसका? कहे तो सही हुआ था 77 सही हुआ, मतलब कि 3 को गलत हुआ, तो 3 को का नंबर आपका कटेगा 3.75, पौने 4 अंक कटेगा। मतलब अंक कितना आएगा? 96.25 2 5। अब इतना लड़के लोग का तो उठा लेना चाहिए,
अब नवोदय विद्यालय क्या करेगा, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, कि किस प्रकार के व्यवहार करता है, पैसा लेके करता है कि ऐसे कुछ करता है। जैसे पहली बार शुरू किया गया था, ठीक, और वहाँ एग्जाम देने के पीरियड में क्या क्या जांच हुआ था? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी मांगा गया था, लेके गए थे पर्ची ले सैनिटाइजर, गेट पर ही हाथ में लगा दिया। अच्छा, बस खाली करने के लिए था सब नियम का। वहाँ आपको पेपर प्रत्येक आधा घंटे के बाद में घंटी लगता था। यस सर। उसके बाद में पेपर देने में कोई दिक्कत उन लोग के? क्लास में कोई नहीं डिस्टर्ब करता था? अच्छा चलो ठीक है। तो वही है कि किसी किसी का टीचर बढ़िया मिल जाए तो बढ़िया से नंबर आता है, लेकिन कभी कभी टीचर के वजह से भी एग्जाम खराब चल जाता है। ठीक ठीक है, जाओ। हड़बड़ा गया, घंटी ना लगा था इसके क्लासरूम में, घंटिया नहीं लगता था। कौन स्कूल में था? राज इंटर कॉलेज, नाम है उसका राज इंटर कॉलेज, उसमें घंटी वंटी ना लगता था। अब देखो टाइम भी मैनेज करना है, घड़ी लेके गया था, घड़ी भी नहीं था, कितना समस्या है, घड़ी भी नहीं था। उसके बाद में घंटी भी नहीं लगता था, इसको पता भी नहीं चला। यहाँ बता के भेजा गया था कि आपको प्रत्येक आधा घंटा पर घंटी लगेगा, उसके हिसाब से वहां होगा। तो इसका जो एग्जाम हुआ उसमें घंटी भी नहीं लगता। अब पेपर जाते जाते मिला कि रुका के दिया सब, रुका के दिया था। उसके बाद में पेपर लेने के में रखा हुआ था 1 घंटा, पेपर देके 1 घंटा टाइम दिया। अच्छा तुम बताओ कि पहले पेपर खोलने के लिए तुम लोग कहा था, लेट हो रहा था तो पेपर खोलने के लिए कहा था। अब पेपर तुमको मिल गया तो 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा के बाद बोलना चाहिए ना कि सर हम लोग खोले, तो बोला था ऐसा? वो लोग कहेगा तो उसके बाद में टाइम तुम लोग ना पूछता था सब लोग से, टाइम पूछने में ना बता